हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल एंड फाइन. आई एम लोहित जिंदल, फाउंडर एंड डायरेक्टर एट Cortex Classes. So guys, I am back with the next video of IOKM 2020. So guys, so far we have done 24 questions, right? I guess 24 या 25 questions हम कर चुके हैं and 24 questions I guess, right? And in this video we are going to see the 25th question of IOKM 2020. Okay, I थोड़ा भूल जाते हैं कि कितने questions कर लिए. Okay, I'm sorry about that. Okay, so guys, now in this question is very easy actually, है ना. इस पेपर में जैसे आपको मैंने बोला था कि some questions are very difficult, like ज्योमेट्री के कुछ 2-3 questions थे which were quite difficult. And but you can see when we'll solve this question, you'll see this is not at all that difficult. Rather you'll see think कि यहाँ क्या ये 5 marker होना भी चाहिए क्या, जैसा ये क्वेश्चन है. इट कुड बी हैव बीन अ 3 मार्कर और 2 मार्कर रादर, है ना. उस लेवल का क्वेश्चन था. इट वाज नॉट दैट डिफिकल्ट. यू शुड हैव बीन एबल टू सॉल्व सच काइंड ऑफ अ क्वेश्चन इन एग्जाम. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स सी द क्वेश्चन. ओके, ज्यादा देर नहीं करेंगे आप लोगों के लिए. यस, इन द मेन टाइम आई विल जस्ट वांट टू सजेस्ट कि गाइज अपना क्वेश्चन जरूर साथ साथ में सॉल्व करें. राइट, डोंट जस्ट वॉच द वीडियो ओनली, साथ में प्लीज सॉल्व करो. ओके, ऑलराइट. सो गाइज जस्ट वन न्यू थिंग कि उन्होंने कुछ नया डिफाइन किया क्वेश्चन में. So let's see. For a positive integer n, let ये जो n को ब्रैकेट्स में डाला है गाइस, उसका मीनिंग क्या है? डिनोट द परफेक्ट स्क्वायर क्लोजेस्ट टू n, कि उस n के जो नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर होगा वो बताना है. फॉर एग्जांपल 74 का वैल्यू क्या होगा? तो गाइस 74 किस किस के स्क्वायर के बीच में? 8 एंड 9. 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का स्क्वायर 81, उन दोनों के बीच में. तो व्हाट विल दिस ब्रैकेट ऑफ 74 गिव यू? तो 74 किसके क्लोज है? 64 से 10 का डिफरेंस है एंड 81 से 7 का डिफरेंस है. सो इट विल गिव द वैल्यू ऑफ 81 जिसके वो क्लोज है. राइट, सिमिलरली 18 की वैल्यू क्या होगी? इट इज क्लोजर टू 16 rather than 25. नेक्स्ट स्क्वायर इज 25, राइट? तो 16 के क्लोजर है तो 16 दे दिया. सो दिस इज व्हाट द न्यू फंक्शन हैज बीन डिफाइंड एज. राइट, तो एक नया ब्रैकेट डिफाइन कर दिया, जस्ट लाइक ग्रेटेस्ट इंटीजर यू कैन से, है ना. कुछ ऐसा फंक्शन एक प्रोवाइड कर दिया आपको. नाउ इट इज वेरी इजी. ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट पुट इन द वैल्यूज, है ना. कंडीशन क्या दी हुई है देखो. And what is capital N? It is the smallest positive integers which satisfies this condition, right? Let's put in the condition. Guys, what is 91? 91 का nearest square कौन सा होगा? 91 से पहले आता है 81 और उसके बाद आता है 100. So 100 is closer. 100 से 9 का difference है and 81 से 10 का. So that will be 100, right? Into next is 120. So 120 is very easy. 121 is the closest value, right? है ना. 121 इज 11 स्क्वायर, उसके क्लोजेस्ट है. 143 सिमिलरली इज 144, 12 के स्क्वायर के बहुत क्लोज है. राइट, इनटू देन 180. सो 180 के लिए चेक करना पड़ेगा गाइस. डोंट बी इन अ हरी, है ना. ध्यान से करो पेपर में ऐसी चीजें. अगर क्वेश्चन दिख रहा है कि होने वाला है तो आराम आराम से करो, गलती मत करना उसमें. सो 180 से पहले कौन सा स्क्वायर आता है गाइस? 13 का स्क्वायर 169 एंड 180 के बाद 196. इट इज लाइंग बिटवीन 13 एंड 14 स्क्वायर्स, राइट. 13 स्क्वायर एंड 14 स्क्वायर के बीच में है. 13 स्क्वायर इज 169, उससे इसका डिफरेंस है 11 का एंड 196 से 16 का. सो द वैल्यू फॉर 180 वुड बी 169, राइट. इनटू ये n का वैल्यू पड़ा हुआ है ब्रैकेट में n, एंड दिस इज इक्वल टू, लेट्स सी, 91 इंटू 120 इंटू 143. उन्हीं नंबर्स के प्रोडक्ट लिख रखे हैं हमें. 140 इंटू 180 into n. So let's see the cancellation guys. Okay, so guys this let's see, 12 पे cancel होगा 10, 12 पे ये cancel हो जाएगा 12 पे, since it is 12 square. 100 के दो zeros हम cancel कर सकते हैं with this 10 and 180 let's say. Then okay, then we can cancel this 121. 11 पे cancel होगा, right? If there is any number divisible by 11, oh sorry, 140 नहीं है, sorry, that is 143. I'm sorry guys, yes. So yes, 11 हमने cancel किया था 11 पे, so 143 it will cancel for 11, 13, right? 13 will cancel 169 for 13, and this 13 will cancel 91 for 7, right? 71, 9 and 13 into 7 is 91. Anything else we can cancel? Yes.
सो 12 6 को कैंसिल 6 कैंसिल करेगा 2 पे और 18 will cancel with 3. That's it. Yes. So there is nothing else that is going to be cancelled. So guys क्या मिल रहा है? 2 into 11 22n. Okay, 22 times value of function of n, that bracket of n, equal to 7 into 3 21 times n. So now we can see the guys capital this bracket of n is equal to 21 upon 22 times n. Now guys we have to understand कि जो आपका left hand side है, it is a perfect square, right? So this value is going to be a perfect square. Right? It has to be a perfect square. And on the right hand side, 21 upon 22. So guys, 21 and 22 are co-prime, right? They cannot cancel at any value. We cannot reduce them further. Or into n हो रहा है, right? Into capital N. मतलब that n should be equal to that perfect square of n. तो guys एक तो हमें ये पता लग रहा है कि n की वैल्यू जो होगी, जो एक्चुअली n वो ब्रैकेट ऑफ n की वैल्यू से थोड़ी बड़ी रहेगी उसके स्क्वायर से, राइट? क्यों? क्योंकि 21/22 हो रहा है इनका, तो n के एक्चुअल वैल्यू से थोड़ा छोटा वाला परफेक्ट स्क्वायर आ रहा होगा. नाउ सिंस गाइस 21/22 इंटू n है, तो इसका मतलब n के अंदर देयर हैज टू बी अ फैक्टर ऑफ 22. और हमें ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में क्या दिया था, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर. सो कीपिंग n टू बी मिनिमम देयर हैज टू बी अ टर्म ऑफ 22, राइट? ताकि ये 22 तो कैंसिल हो, बिकॉज 21 एंड 22 आर को प्राइम. तो ये नीचे का 22 कैंसिल कैसे होगा? तो n के अंदर एक 22 होना चाहिए, राइट? एटलीस्ट एक 22 आना चाहिए. एंड सिंस इट इज द स्मॉलेस्ट विल पुट ओनली 122, है ना? 22 कैंसिल हो जाए बस, उसलिए 22 तो डाल दिया. Now if you put n as 22 only, तो 22 कैंसिल हो जाएगा, you will be left with 21, जिसके प्राइम फैक्टर्स क्या हैं? 3 and 7. टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर 21 का परफेक्ट स्क्वायर तो मिनिमम रखना ही पड़ेगा आपको. एक 21 तो मल्टीपल एटलीस्ट डालना पड़ेगा, बिकॉज 21 इज फर्दर मेड अप ऑफ टू प्राइम नंबर्स 3 and 7. तो दोनों का अगर परफेक्ट स्क्वायर क्रिएट करना है, यू हैव टू मल्टीप्लाई विद 3 and 7 एटलीस्ट. हमें लीस्ट रखना है तो इसलिए कम से कम करके चल रहे हैं. तो एक 3 और एक 7 तो चाहिए ही होगा, या फिर 21 तो रखना ही पड़ेगा, सो दैट इट बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर. और किसका बनेगा? अगर जब मैंने ये वैल्यूज डाल दिए, सो इट विल बिकम लेफ्ट हैंड साइड विल बिकम 22 कैंसिल हो जाएगा, 21 का स्क्वायर. सो दैट शुड गिव मी 441. लेट्स अंडरस्टैंड द लेफ्ट हैंड वैल्यू. इसका जो ये वाला वैल्यू मिलेगा इस n के कॉरेस्पॉन्डिंगली, दैट विल बी 441. लेट्स सी द वैल्यू क्या आता है. 22 into 21. So 22 into 20 will be 440 plus 22 will be 462. तो guys n की वैल्यू तो 462 आ रही है. We have to cross check itself also. पेपर में गलती मत करो जल्दी से. अगर क्वेश्चन सॉल्व हो गया ना, डोंट लीव इट. एटलीस्ट ऐसा उसको क्रॉस चेक वेरीफाई करके आंसर मार्क करो, सो दैट यू एटलीस्ट नो कि आंसर ये तो पक्का नंबर बटोर लिया आपने, राइट? यू हैव स्कोर्ड दिस मच मार्क्स. तो 462 अगर n आता है, सो इज द ब्रैकेट ऑफ n इज इक्वल टू 21 स्क्वायर. तो हम चेक करते हैं गाइस 462 के लिए कौन सा स्क्वायर नियरेस्ट है. तो गाइस इससे छोटा स्क्वायर कौन सा है? 441. एंड इसके अगला है 484, दैट इज 22 स्क्वायर, राइट? सो गाइस एज यू कैन सी, इसका इससे डिफरेंस कितना है? 21 का, और इससे डिफरेंस है 22 का. सो दैट मीन्स दिस वैल्यू शुड बी करेक्ट. अगर ये 441 वैल्यू दे रहा है इसका ब्रैकेट ऑफ n, 441 आना चाहिए, राइट? एंड इट इज जस्टिफाइंग द आंसर एज वेल. लेफ्ट हैंड साइड इज आल्सो 441. सो दैट मीन्स गाइज यस, n की फाइनल वैल्यू क्या होगी? 462 ही होगी. सो दैट दिस वैल्यू इज करेक्ट, दैट वी नो. ओके, सो गाइज व्हाट इज द फाइनल आंसर? वेरी सिंपल, अपना काम हो गया इसमें. सम ऑफ द स्क्वायर्स. सो व्हाट इज द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिजिट्स? That is 4 square plus 6 square plus 2 square. So 16 plus 36 plus 4. So 36 plus 4 is 40 plus 16 is 56. So that's it guys. काफी simple question था आपने as such देखा जैसे. So the final answer is 56. So this question based on number theory is quite an easy one. Just squares का sense होना चाहिए आपको. इट इज जस्ट दैट उन्होंने एक नया फंक्शन डिफाइन कर दिया, तो घबराना नहीं होता एग्जाम में. इट इज समटाइम्स मेकिंग इट एक्चुअली इजियर. क्वेश्चन काफी सिंपल था अगर आप देखोगे. स्मॉल एनालिटिक्स एट दिस पॉइंट, जब आपने पहुंच गए आप 21/22 n तक, देन यू हैव टू जस्ट एनालाइज यूजिंग नंबर थ्योरी. दैट्स इट. कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, राइट? सो गाइज आई होप आप लोगों को समझ में आया क्वेश्चन. आई होप यू लाइक द एक्सप्लेनेशन.
Okay, so guys, if you find these videos useful, please recommend your friends and relatives, if anyone who's preparing for IUQM and is interested in maths. So do recommend our channel. So I know we are slowly, we are posting very few videos, but with time we'll be, increase the frequency of videos, and different videos will put up as well. Okay, so that's it, guys. We'll see you in the next video, and till then, keep practicing, and all the best, guys. Take care. Bye bye.